जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। दोस्तों, आप सभी के लिए आबकारी आरक्षक 2023 का जो 20 फरवरी का एग्ज़ाम हुआ था, इसकी फर्स्ट सेकेंड थर्ड शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे, उन सभी क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन हमने आपके लिए लेके आए हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे गए, वही रियल क्वेश्चन आपके सामने लेके आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको साइंस के क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा कि साइंस का क्वेश्चन जो है वो सरल लेवल से ना होते हुए कठिन लेवल की ओर जा रहा है, मतलब कि आपको कठिन क्वेश्चन यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन जिसे पूछा गया था 20 फरवरी की पहली शिफ्ट की बात करें और सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट, इन तीनों शिफ्टों में मिलाकर हमने सभी क्वेश्चन को एकत्रित किया है। इन सभी क्वेश्चन को देखिए और ये क्वेश्चन से आप पता कर सकते हैं कि कहाँ से किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप उसको पढ़ कर जाएंगे तो आपके क्वेश्चन जरूर यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया चुनाव आयोग का संबंध किस अनुच्छेद से है। तो आपको बताना है कि चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो अनुच्छेद 324 के अंतर्गत चुनाव आयोग को रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला गया है कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श की उपाधि कब दी गई थी और किसने दी थी। तो देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श की उपाधि, लाखों का दान करता था, इसके कारण इसे लाख बख्श की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा गया क्वेश्चन में पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध था वो 1761 में हुआ था और अहमद शाह अब्दाली तथा मराठाओं के बीच लड़ा गया था। इसमें मराठाओं की हार हुई थी तथा अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बोला गया है परमार वंश की राजधानी कहाँ स्थित है। देखिए, परमार वंश की जो राजधानी है वो मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है, मध्य प्रदेश के धार में स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछा गया था कि 2022 में मिस वर्ल्ड अवार्ड किसे दिया गया था। 2022 का मिस वर्ल्ड कौन बनी थी ये आपको बताना है। तो पोलैंड देश की रहने वाली कैरोलिना बिलामास्का ने मिस वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ऐसे ऑप्शन देके पूछा गया था कर्म योद्धा पुस्तक किसके बारे में लिखी गई है। तो कर्म योद्धा जो पुस्तक थी वह नरेंद्र मोदी के बारे में लिखी गई थी, इसी बारे में पूछा गया था। इसके राइटर नहीं पूछे थे, ये पूछा था कि किसके ऊपर ये पुस्तक लिखी गई है। तो ये नरेंद्र मोदी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए चुनाव आयोग वाला हमने पहले ही करवा दिया है। मादक पदार्थों को रोकने के लिए किस अनुच्छेद का उपयोग किया जाता है। तो अनुच्छेद 47 का उपयोग किया जाता है प्रतिबंध करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है। तो कोशिका झिल्ली लिपिड एवं वसा की बनी होती है, किसकी बनी होती है, लिपिड एवं वसा की बनी होती है, यह पूछा गया था। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए अर्थशास्त्र से आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि जीएनपी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो जीएनपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है। तो एक फुल फॉर्म यहाँ पर पूछा गया था जैसे कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यहाँ पर होता है। नेक्स्ट देखिए पर्यावरण से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो कि वो पारिस्थितिक तंत्र होता है, इनसे संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। देखिए क्वेश्चन में नेक्स्ट यहाँ पर जीएसटी का सचिव कौन होता है। तो जीएसटी का सचिव जो होता है वो वित्त मंत्री होता है। जीएसटी का सचिव कौन होता है, वित्त मंत्री होता है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें पद्मावत के रचयिता कौन थे। तो पद्मावत के रचयिता थे मलिक मोहम्मद जायसी। इतना आपको ध्यान रखना है कि बुक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पहली शिफ्ट में बुक से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे और थर्ड शिफ्ट में भी 2 क्वेश्चन बुक से पूछे गए थे। सेकेंड शिफ्ट में देखने को नहीं मिला बुक का, परंतु बुक से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। तो पद्मावत के रचयिता कौन है, मलिक मोहम्मद जायसी है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा गया है था लता मंगेशकर पुरस्कार 2021 किसे दिया गया। तो यहाँ पर इसी साल 2019 का अवार्ड भी दिया गया, 2020 का भी दिया गया और 2021 का भी दिया गया। तो 2021 का किसे दिया गया था, कुमार सानू को दिया गया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, कुमार सानू हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन आया था कि युवा अवस्था, वृद्धावस्था, किशोर अवस्था, इनको क्रम से जमाना था। इनको सभी को क्या करना था, क्रम से जमाने के लिए आया था। भारत के वर्तमान जो राष्ट्रपति है वो किस राज्य के राज्यपाल थे। तो देखिए वर्तमान में भी भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है जो कि 15वें नंबर के हैं, ये भी पूछा जा सकता है। और ये कहाँ से स्थित है, तो ये झारखंड राज्य से राज्यपाल थे। पहले कहाँ से थी, झारखंड राज्य की राज्यपाल थी, यही क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए चचाई जलप्रपात कहाँ स्थित है या किस नदी पर स्थित है। तो चचाई जलप्रपात जो कि रीवा में स्थित है और बिहार नदी पर स्थित है। ये प्रदेश का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए कैसे पूछा गया था क्वेश्चन कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उच्च न्यायालय हो या उच्चतम न्यायालय हो, दोनों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। वह किस अनुच्छेद के तहत करता है, तो अनुच्छेद 217 के तहत करता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए बोला गया है केंद्रक के अंदर कौन सा द्रव्य पाया जाता है। तो केंद्रक के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जाता है। कौन सा द्रव्य पाया जाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जाता है। आरएनए में कौन सा पदार्थ होता है। तो देखिए आरएनए में जैसे आप लोगों ने एटीजीसी पढ़ा होगा, एटीजीसी और जीएनए होता है और यहाँ पर जो आपका आरएनए होता है। तो देखिए एटीजीसी तो ये थाइमिन के स्थान पे क्या आ जाता है, यू आ जाता है, यूरेसिल आ जाता है, बाकी सेम टू सेम यही रहता है। तो इस प्रकार से इसे यहाँ पर पूछा गया था, 4 ऑप्शन दिया गया था, थाइमिन भी था और उसमें से यूरेसिल इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट
नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है कार्बन डाइऑक्साइड गैस किस अभिक्रिया से नहीं निकलती है, तो इसको आपको ऑप्शन से देख के ही लगाना था। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है। तो करंट अफेयर भी देखिए, करंट अफेयर से जैसे कैंडिडेट बोल रहे हैं कि 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ पर फंसने वाले हैं, करंट अफेयर पे भी ध्यान दे दीजिए, क्योंकि करंट अफेयर यहाँ पर अगर बात करें तो पिछले 4 महीने का करंट अफेयर पूछा जा रहा है, इससे ओल्ड नहीं पूछा जा रहा है, क्योंकि ये रिपोर्ट अभी हाल ही में पेश की गई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सबसे स्वच्छ शहर जो कि इंदौर है। इंदौर को क्या कहा जाता है, झीलों का नगर तथा महलों का शहर भी कहा जाता है। और इसके बाद दूसरे स्थान पर सूरत रहा है और तीसरे स्थान पर नवी मुंबई रहा था। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है वास्को डी गामा जब भारत आया था, तो वास्को डी गामा भारत कब आया था, 1498 में भारत आया था। समुद्री यात्रा के तहत भारत कब आया था, और यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1498 में आया था। इसका स्वागत किसने किया था, तो कालीकट में, यहाँ पर ये कालीकट में जो समुद्र तट है वहाँ पर पहुँचा था। तो कालीकट के जो तत्कालीन राजा यानी शासक जमोरिन थे, उन्होंने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। अगर ये पूछ ले जाए भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज किसने की थी, तो वास्को डी गामा ने की थी। ये व्यापम द्वारा बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा गया है विजयनगर की स्थापना किसके शासनकाल में की गई थी, तो विजयनगर की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में की गई थी। अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बन सकता है, तो देखिए विजयनगर से बनता है कि विजयनगर की स्थापना किसने की थी, तो संगम वंश ने की थी। इस तरीके से पूछ सकते हैं कि विजयनगर की स्थापना किस वंश के द्वारा की गई थी, तो संगम वंश के द्वारा की गई थी। या इस तरीके से पूछ सकते हैं कि विजयनगर की स्थापना किसने की थी, तो हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाई ने की थी। हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने मिलकर की थी। और इन्होंने जो संगम वंश की स्थापना की थी, तो संगम वंश का नाम किसके अनुसार रखा गया था, तो उनके पिता के नाम पर, जिनका पिता का नाम संगम था, उसी के नाम पर उन्होंने संगम वंश की स्थापना की थी। विजयनगर की स्थापना किस मतलब ईयर में हुई थी पूछ ले, तो 1336 ईयर में इन्होंने की स्थापना की थी संगम वंश की। और विजयनगर साम्राज्य की राजधानी पूछ ले, तो हम्पी है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी, हम्पी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए देश से भी पूछे गए थे। लास्ट शिफ्ट में आपको देश के क्वेश्चन देखने को मिले थे, 3 क्वेश्चन देश से पूछे गए थे। विश्व नगर दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व नगर दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व नगर दिवस कब मनाया जाता है, 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए ये भी पूछा गया है 16 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा गया है इंद्रधनुष के रंग, तो जो इंद्रधनुष के सभी रंग होते हैं, 7 रंगों को क्रम से जमाने के लिए रीजनिंग में आया था क्वेश्चन की 7 रंगों को जमाना है। तो इसका एक ट्रिक होता है बेजानी हेप्पी नाला। क्या होता है, बेजानी हेप्पी नाला, यहाँ पर इसकी ट्रिक है। तो इसी के अनुसार आपको कलर याद करना है, बैगनी। इस तरीके से आप पूरे के पूरे जामुनी, नीला, ऐसे आप याद कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर जैसे बोला गया है अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत अभियान के लिए किसे भेजा था, तो देखिए जो अलाउद्दीन खिलजी था उन्होंने दक्षिण भारत पे विजय प्राप्त करने के लिए एक अभियान चलाया था। उसके लिए उन्होंने किसे भेजा था, मलिक काफूर को भेजा था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, मलिक काफूर को इन्होंने भेजा था। तीसरी बार विजय के लिए यहाँ गए थे और यहाँ धन प्राप्ति के उद्देश्य से गए थे तथा होलसल राज्य के बीरबलाल को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने के लिए, और बीरबलाल को इन्होंने पराजित भी किया और अपने लक्ष्य को मलिक काफूर ने प्राप्त कर सफल भी रहा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है मोहम्मद बिन तुगलक ने दोआब किसानों पर जो दोआब में किसान कर लगाया था, मतलब दोआब में जो कर लगाए थे वह किस कारण से विफल रहा था, तो आपात स्थिति के कारण विफल रहा था। तो देखिए जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री में अभी आप लोग समझ सकते हो कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लगभग 1200 से 1300 ईस्वी के लगभग क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्योंकि अगर देखिए विजयनगर साम्राज्य वहाँ भी 1336 के समथिंग था, और जब भी मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल भी था, और इसके बाद देख सकते हो अलाउद्दीन खिलजी का भी शासनकाल। तो लगभग यहाँ पर अगर बात करें तो अगर 1100 ईस्वी, तो आप लोग पृथ्वीराज जैसे कि मोहम्मद बिन तुगलक हुआ, मोहम्मद गौरी हुआ, इन सभी के क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंस सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए परासन को कौन सी इकाई नियंत्रित करती है, तो परासन को ये आपको बताना तो जो ऑप्शन से होती है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए अगर क्वेश्चन में पूछा गया विटामिन के का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो देखिए विटामिन के का उपयोग आप सभी को पता है कि रक्त के प्रवाह के लिए किया जाता है, मतलब रक्त को जमने नहीं देता है। इस बार क्वेश्चन में ऐसा ना पूछते हुए उसके बारे में पूछा गया है कि यह प्रोथ्रोम्बिन के संयोजन में कार्य करता है। विटामिन के किस लिए करता है, प्रोथ्रोम्बिन के संयोजन में कार्य करता है। प्रोथ्रोम्बिन क्या है, एक प्रकार का प्रोटीन है जो कि रक्त को जमने नहीं देता है। देखिए विटामिन के शरीर में रक्त के प्रवाह को बनाए रखता है। यह रक्त जमने की प्रक्रिया में शामिल GLA प्रोटीन, मिनरल और कैल्शियम जैसे पोषक तत्वों को सक्रिय करके शरीर में रक्त का जमाव होने से रोकता है। विटामिन के वसा में घुलनशील विटामिन है। इसमें प्रोथ्रोम्बिन नामक प्रोटीन होता है जो खून का थक्का जमने नहीं देता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा गया है
विटामिन कैसे बनता है, तो विटामिन कैसे बनता है तो ये आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर लगाना था। देखिए, उस यौगिक को विटामिन कहा जाता है जो शरीर द्वारा पर्याप्त मात्रा में स्वयं उत्पन्न नहीं किया जा सकता है बल्कि भोजन के रूप में लेना आवश्यक होता है, उसे विटामिन कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछा गया था, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसकी है। तो देखिए, दो पुस्तक यहाँ पर डेली आपके देख सकते हो, सेकेंड शिफ्ट में ना देखने को मिली है, परंतु फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट में पुस्तक से 2 क्वेश्चन आए हैं, डैश से 2-3 क्वेश्चन आए हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। और हिस्ट्री में क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है, तो लगभग 1300 ईस्वी के समथिंग के क्वेश्चन हिस्ट्री में पूछे जा रहे हैं। तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी, तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखी गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन। अगर दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना। चलिए आपको एक चीज़ बता देता हूँ, यदि आप लोग एमपी के साइंस की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर आपको अगर पीडीएफ भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो 2022 के एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की पीडीएफ भी आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा 2014 से लेकर 2021 तक जितने भी व्यापकों के द्वारा एग्जाम हुए थे, इसके बीच में जो भी साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे, इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो लगभग यहाँ पर 2250 प्रश्नों की यहाँ पर पीडीएफ बना दी गई है। इसे भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के बीच में 1250 एमसीक्यू जो आपके एमपीजीके के पूछे गए थे, इनकी पीडीएफ भी आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना। और आपके लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दूँ, जैसे कि आपका जो बहुलक है, बहुलक से क्वेश्चन 6 से 7 पूछे जा रहे हैं। इनकी हमने 2 वीडियो अपलोड कर दी है, वो जरूर जाके देखें, वो आपके लिए बहुत ही अच्छी सिद्ध होने वाली है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना। जय हिंद दोस्तों।